गर्भवती महिला और उसका अतीत। ये कहानी सिर्फ संध्या की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो हालात के सामने झुकने की बजाय लड़ना चुनती है। मां बनने का साहस किसी तूफान से कम नहीं होता और असली जीत वही है जो आंसू बहाकर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाकर जीती जाए। संध्या एक साधारण लेकिन बहुत ही हिम्मती लड़की थी। उसके सपने बड़े थे पर जिंदगी की हकीकत उनसे बिल्कुल अलग निकली। शादी के शुरुआती दिनों में उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। उसका पति अजय पढ़ा लिखा और समझदार लगता था। पहले पहल उसने भी कई वादे किए थे, हमेशा साथ रहूंगा, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामूंगा। लेकिन शादी के कुछ ही सालों में हालात बदल गए। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे अजय का स्वभाव कठोर होता गया। बात बात पर ताने, गालियां और आखिरकार मारपीट तक बात पहुंच गई। संध्या ने बहुत कोशिश की कि शायद वो बदल जाए, शायद उसका घर बस जाए, लेकिन जब इंसान बदलने की चाह ही खो दे तो किसी की कोशिश काम नहीं आती। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया। संध्या अकेली रह गई, टूटी बिखरी लेकिन जिंदा। नई चुनौती, मां बनने की। तलाक के बाद संध्या अपने मायके लौट आई। समाज की नजरों में वो तलाकशुदा बन चुकी थी। लोग पीछे से बातें करते, पति छोड़ गया, अब कौन जिम्मेदारी लेगा, या अकेली औरत कितने दिन मायके में टिकेगी। इन तानों के बीच एक दिन उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। पेट में एक मासूम जीवन पल रहा था। पहले तो वह डर गई, सोचने लगी, बिना पति के मैं अकेली कैसे बच्चे को पालूंगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर उसने पेट पर हाथ रखा। जैसे उस मासूम ने उसकी हिम्मत बढ़ाई हो। उसने खुद से वादा किया, चाहे जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। ये बच्चा मेरी ताकत बनेगा, मेरी जिंदगी की रोशनी बनेगा। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। मायके में रहने का मतलब था भाई भाभी की ताने, पड़ोसियों की नजरों में दया और समाज की चुगली। खर्चा बढ़ता जा रहा था। दवाइयाँ, डॉक्टर की जांच, पोषण सब महंगा पड़ रहा था। घर वाले भी धीरे धीरे ये जताने लगे कि वो बोझ बन चुकी है। मजबूरी में संध्या ने सोचा, मदद मांगने में शर्म नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए है। वो एक दिन सरकारी कार्यालय के बाहर पहुंची जहां गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता मिलती थी। वहां लंबी लाइन लगी थी। गर्मी और थकान से उसका हाल बेहाल था, लेकिन वो डटी रही। वहीं उसी लाइन में खड़े खड़े उसने देखा, सामने से अजय आ रहा था। वही अजय जिसने उसे छोड़ा था। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये सपना है या सचमुच वही है? अजय भी रुक गया। दोनों की नजरें मिली। वो अजीब सी खामोशी थी, दर्द, अफसोस और अनकहे सवालों से भरी। अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम यहाँ इस हालत में? संध्या की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में अद्भुत साहस। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ मदद मांगने, पर तुमसे नहीं। अजय चुप हो गया। उसे लगा शायद वो दया की भीख मांगेगी, लेकिन संध्या के शब्दों ने उसका सिर झुका दिया। संध्या ने आगे कहा, तुम्हारे छोड़ देने के बाद मैंने सीखा कि औरत को टूटकर नहीं जीना चाहिए। मां बनने का सफर आसान नहीं, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। अगर हालात ने मुझे हाथ फैलाने पर मजबूर किया है तो ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी मजबूती है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर आसपास खड़े लोग प्रभावित हुए। किसी ने पैसे बढ़ाए, किसी ने नौकरी का सुझाव दिया। लोग उसे दया से नहीं बल्कि सम्मान से देखने लगे। अजय के दिल पर जैसे चोट पड़ी। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत उस औरत के अंदर थी जिसे उसने कमजोर समझकर छोड़ दिया था। धीरे धीरे संध्या ने छोटे छोटे काम करके पैसे कमाने शुरू किए। कभी घरों में सिलाई, कभी दफ्तरों में टाइपिंग। लोगों ने उसकी मेहनत देखी और मदद की। कुछ ही महीनों में उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। बच्चा पैदा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। संध्या ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी तू मेरी हिम्मत है। तेरी माँ ने बहुत जुल्म देखे, लेकिन तुझे कभी दुख नहीं होने दूंगी। कुछ सालों बाद संध्या एक एनजीओ से जुड़ गई, जहां वो उन महिलाओं की मदद करने लगी जो तलाक, हिंसा और समाज की तानों का शिकार थीं। उसकी कहानी एक मोटिवेशन बन गई। लोग कहते, देखो जिसने अकेले बच्चे को पाला, हालात से लड़ी और फिर भी सिर ऊंचा रखा।